प्रभु धन्यवाद के वचन के नाल बहुत सारी आशीष बरकत दे और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ खुदावंद दी हजूरी विच स्वागत है, वेलकम है तुहाडा और अज दा वचन तुहानू ब्लैस करे, बहुत सारी आशीष बरकत देवे। और असीं वचन दे विचों देखांगे अज वचन दे विचों असीं पढ़ांगे अज परमेश्वर दा वचन, नीति वचन कहावतां दी किताब पंजाबी च, नीति वचन हिंदी च। नीति वचन 20 अध्याय और ओदी पहला पढ़नी 10 आयत और फिर ओदी पढ़नी है 23 आयत। घटते बढ़ते बट करे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। हाँ जी, 23 आयत को पढ़ दो ना। घटते बढ़ते बटखोरे से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद दे वचन विच आपां पढ़िया, घटते बढ़ते बटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। ठीक है। और आपां हुण इहनूं पंजाबी दे विच भी पढ़ांगे। घट वध वट्टे अते घट वध नाप, इन्हां दोवां तो यहोवा घिण करदा है। ठीक। और एक इहदी आपां पढ़ी 23 आयत और उस लिखिया घट वध वट्टे यहोवा लई घिनौणे हन अते झूठी तकड़ी चंगी नहीं। ते खुदा दे वचन दे विच लिखिया बड़ा क्लीयरली कि परमेश्वर घट दे वध दे नाप कि मतलब जो आप देना वा ते घट देना ते जो लेना ते वध लेना। और परमेश्वर के वचन च इसी तरीके ने लिखा कि जे आप हुण दुकानदार को जाने आ समान लैण वास्ते और उन्होंने एक तकड़ी रखी होंदी आ और मैं कई लोगों को सुनिया कि वो तकड़ी जड़ी उन्होंने सैट की होंदी आ और उन्होंने मतलब उन्होंने जो गाहक नूं देना वा ते काफ़ी हद तक उन्होंने घट दे विच उन्होंने सैट किया हुंदा, पर वही जो उन्होंने लेना वा तो उन्होंने होर तरीके नाल लेना वा, फिर उन्होंने पूरा ही लेना वा, पूरे तो भी भावें वध, पर जो देना वा तो घट। ते खुदा दा वचन दसदा कि परमेश्वर नूं इन्हां चीज़ां तो घिण आउंदी है। घट वध नाप दे नाल तोलना, जो किसी नूं देना ते घट नाप विच तोलना ते लेना ते ज़्यादा दे विच। ते परमेश्वर दा वचन की सिखांदा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और जिस तोल से तुम तोलते हो, जिस तकड़ी से, तुम्हारे लिए भी उसी से तोला जाएगा। जे तुसी घट तोलदे हो तो तुहाडे वास्ते भी घट ही तोलिया जाएगा, ते जे तुसी वध तोलदे हो तो उस तरह का वचन दे विच लिखिया डोलदा होया पर लोग तुहाडी झोली विच पाउणगे। लिमिट तो ज़्यादा भरिया होया जिस तरीके नाल तुसी करदे हो उस तरीके दे नाल तुहाडे वास्ते भी कीता जाएगा। और इसी तरह परमेश्वर के वचनों च लिखिया कि खुदा नूं जो लोग भी ये तरीका वरतदे आ, परमेश्वर का वचन कहता खुदा नूं इन्हां चीज़ां तो घृणा आंदी, नफरत आंदी परमेश्वर नूं। किदे तो? हेरा फेरी तो, घट वध नाप, घट वध नपुए तोलना ते खुदा नूं लिखिया और छल का तराजू अच्छा नहीं। धोखे वाला छल वाला जिहड़ा तराजू जिहड़ी तकड़ी आ खुदा नूं पसंद नहीं। और इसी तरह परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा कि असी भी अपने जीवन दे विच ईमानदारी वाला रूल जड़ा अपनाना, क्योंकि खुदा साडा इस रूल तो पसंद हुंदा। परमेश्वर सानू इस हुक्म की पालना करने की आग्ञा दिंदे आ कि साडे जीवन दे विच ईमानदारी होनी चाहिए, वल छल फरेब धोखा
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਨਾਪ ਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਘਟਤੇ बढ़ते ਬੜਕਣੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਛਲ ਕਾ ਤਰਾਜੂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਵਲੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਿਰਗਮਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਹੈ, 16 ਦੀ 16 ਚ पढ़े। जो आगे यहोवा ने दी है वे ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक आमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वे उन्हीं के लिए बटोरा करें। हालेलुया। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਮੰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਪੂਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਲੋ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਉਮੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਮੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪ ਲਗਭਗ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨੂੰ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। लिखा इसराइलियों ने किया तो ऐसे ही, इकट्ठा करन ते सब गए आ, पर नाप दे हिसाब नाल जदों पूरा नाप सीगा ते कईयां ने ज़्यादा वेख के एक दो मुट्ठी ज़्यादा भी, एक दो नपूए दे हिसाब नाल ज़्यादा भी पा लिया, किहड़ा कोई देखण डिया वा। फिर काम उन्होंने ज़्यादा नाप लिया तो फिर जो हो सकता कईयां ने बेचारे ने घट भी, कईयां वास्ते घट भी बचा हो, उन्होंने घट च गुजारा किया, वो घट ही लैके आ गए। कईयां ने घट लिया तो कईयां ने वध। लिखा जब उन्होंने उसको और इसराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा। नाप तो बाहर हो गए, कईयां ने थोड़े ची सबर कर लिया, चलो कोई नहीं, बड़ा इन्ना की खाता जाना, साढ़े को बड़ा ज़्यादा। कईयां ने थोड़ा लिया तो कईयां ने अपने नाप तो भी ज़्यादा ले लिया, जिन्ना परमेश्वर ने उन्होंने नाप दिता सी उस तो भी ज़्यादा पा लिया, चलो कोई नहीं फिर काम आ जाऊगा लालच दे विच आके। पर की होया, हाँ जी अगों पढ़ियो जे। जब उन्होंने उसको आमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया।
और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਪ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਾਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਪ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਨਾਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਆ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਰਕਤ, ਜੋ ਨਾਪ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਰਾਉ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। 16 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 20 ਚ ਆ ਜਾਓ। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया। ठीक है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, उतावली का मतलब जल्दबाजी में हर काम में भज्जो नसी, और उतावली का मतलब हेरा फेरी। जल्दबाजी किहदे विच आंदी आ? हेरा फेरी दे विच। कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ हेरा फेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਤਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ हेरा फेरी ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ 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 ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਤਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਉੜਕ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਭ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ, ਗਲਤ हेरा फेरी ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, हेरा फेरी ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, हेरा फेरी ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ
ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। और एक वचन हो 24 आयत भी पढ़ दो। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। हालेलुया। देखिए, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। खुद परमेश्वर के वचन च लिखे इंसान जो कुछ भी करता वा, परमेश्वर दी अखां हर समय इंसान दे उत्ते लगिया रहे। पर एक निर्बुद्धि इंसान सोचता कि मैं जो कुछ भी करता वा शायद मैं ही जानना वा, शायद कोई जानता नहीं है। पर परमेश्वर दा वचन कहता मनुष्य का मार्ग साडे रास्ते किन्ने ठहराया, खुदा ने। परमेश्वर दी वल्लों नियुक्त किते हुंदे आ, खुदा दी वल्लों तय किते हुंदे आ साडे रास्ते। और असीं कई बारी सोचते हैं असीं अपनी मर्जी दे नाल ही चल रहे हैं, अपनी मर्जी दे नाल ही इधर जा रहे उधर। पर खुदा दा वचन सानूं सिखाउंदा मनुष्य का मार्ग साडे रास्ते खुदा दी वल्लों नियत किते हुंदे आ, ठहराए हुंदे आ। आदमी कैसे अपना चलना ते इंसान कैसे अपने चाल चलन को समझ सकता है। ठीक है। और साडा चाल चलन किस तरह का वा परमेश्वर दे हजूर। परमेश्वर का वचन कह रहे समझना कि साडे चलने किद्दां दे आ, खुदा दी इच्छा के अनुसार आ, कि परमेश्वर की इच्छा तो बाहर ही चले फिरते आ। परमेश्वर का वचन सानूं सिखाउंदा कभी भी खुदा के वचनों तो बाहर नहीं जाना, और अपने चाल चलन भी अपने परमेश्वर के वचनों के विच रह के चलाउणा अपने आप नूं, और खुदा के वचनों के विच रह के ही अपने जीवन नूं बसर करना। हाँ जी, 27 आयत पढ़े हुए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुख के कदमां नूं यहोवा ही चलाउंदा है, तां फिर किकर अपना राह नूं बुझे। 27 है। हाँ जी, 27 लिखा मनुख का आत्मा यहोवा का दीवा है, जेड़ा सारे अंदरले हिस्सियां नूं खोजदा है। ठीक है। परमेश्वर का वचन सानूं सिखाउंदा कि परमेश्वर ने जदों इंसान नूं बनाया, और परमेश्वर ने पूरी कायनात नूं बनाया, सृष्टि नूं बनाया, और सारे जीव जंतुओं नूं बनाया, समुद्र विच रहने वाले जीव, धरती के उत्ते रहने वाले जानवर, पशु पक्षी, पूरी कायनात सृष्टि बनाई खुदा ने, और लास्ट में आके खुदा ने आदम ते हवा नूं रचा। पर परमेश्वर ने ये आत्मा उन्हां जानवरां दे विच, उन्हां पशु पक्षियों के विच नहीं पाया। उन्होंने विच प्राण ते शरीर आ, जानवरों के विच प्राण ते शरीर आ, लहू आ। ठीक। पर इंसान दे विच खुदा ने एक आत्मा वध पाया। ठीक है। सोच समझ वाला आत्मा परमेश्वर ने इंसान दे विच पाया। उसे आत्मा द्वारा खुदा दा वचन दसदा कि वो आत्मा जिहड़ी खुदा ने पाई आ, वो परमेश्वर दे दीपक दा काम करदी है। उसे आत्मा तो खुदा साडे जीवन दा कीया हाल जानदा, और लिखिया जानवरों के विच ये आत्मा नहीं पाई जाती, सिर्फ इंसानों के विच ही खुदा ने ये आत्मा पाई। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, और जदों ये दीपक जगदा हुंदा ते परमेश्वर साडे जीवन का सारा हाल जिहड़ा उस दीपक की लाइट दे नाल, उस दीपक की रोशनी दे नाल देख लेता। और इसी तरह लिखा गया मन की सब बातों की खोज करता है। ते साडे अंदर दे आत्मा दी गल्लां किद्दां खुदा नूं पता लगदियां, उस दीपक दे द्वारा। और परमेश्वर दा वचन दसदा कि जिहड़ा साडा आत्मा वा, ਇਹ खुदा ਨੂੰ ਸਾਡੇ जीवन ਦਾ सारा हाल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ खुदा ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ जीवन ਦਾ ਜਿਹੜਾ हाल ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤੋਂ पता लग जाती। और इस लिए परमेश्वर का
ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਧਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। और एक वचन और पढ़ेंगे। हाँ जी, ये आप आ जाएंगे 21 अध्याय दी 5 आयत। नीति वचन 21 अध्याय कहावता 21 दी कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। खुदा के वचन च लिखे कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। तो परमेश्वर का वचन सानू सिखाता कामकाजी, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग उतावली नहीं करते, जो लोग हेरा फेरी नहीं करते, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ जींदे आ। और जो लोग लिखा कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, कामकाजी जो लोग सख्त मेहनत करते हैं अपने जीवन दे विच, अपने काम के प्रति वफादार आ, अपने काम नूं वफादारी दे नाल करदे आ ते लिखिया उन्हां दी कल्पनावां ओ जो कुछ सोचदे आ परमेश्वर उन्हां दी सोचां नूं भी ब्लैस करदा, उन्हां दी सोचां उत्ते भी खुदा आशीष बरकत दिंदा। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ हुंदा, इन्हां नूं लाभ हुंदा जेड़े लोग बहुत सख्त मेहनत करदे आ और मेहनत करके परमेश्वर दे कोलों अपने कामकार नूं अपनी आशीष नूं मंगदे। लिखा परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। और उतावली का मतलब आप पहला समझ लिया, लोभ, लालच, हेरा फेरी दे नाल। खुदा दा वचन कहता जो लोभ दे नाल, हेरा फेरी दे नाल, लालच करने वाले को, और जेड़ा हेरा फेरी दे नाल धन कमाउंदा वा, जेड़ा लालच दे नाल धन कमाउंदा वा, गलत कम्मां दे नाल धन कमाउंदा वा, ते खुदा दा वचन कहता केवल उहदे जीवन च की आ घटी ही हुंदी है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी ही होती है। ते जेड़ा भी इंसान सिर्फ धन आ जाए, किसी भी तरीके नाल आ जाए, भावें झूठ बोल के आवे, भावें हेरा फेरी करके आवे, धोखाधड़ी, लालच, जो मर्जी करना पवे, पर धन आ जाए, पर खुदा दा वचन कहता ओहदे जीवन च कोई भी आशीष बरकत नहीं हुंदी, ओहदे जीवन च घटी ही रहेगी। पर बरकत किदे जीवन च आ जेड़ा मेहनत दे नाल, लहू पसीने दे नाल अपना धन कमाउंदा, ओहदे जीवन दे विच खुदा दी आशीष हुंदी है। यदि 3 आयत भी पढ़े 21 दी 3। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। खुदा के वचन च लिखा धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन क्या सानू समझाउंदा कि साडे जीवन दे विच न्याय, अच्छा न्याय मतलब कदी भी असी पाप दे वल ना झुकीए, कदी भी असी गलत काम दे वल अपना साथ ना देइए, चंगे चीज़ वाल साडा हाथ होना चाहिए। न्याय इंसान एक ला लो, एक गरीब एक अमीर आ, ते जे उन्हां दे विच गलत हो रहा तो सानू
ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਏ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਏ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਏ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਕੋ ਬਲੀਦਾਨ ਸੇ ਅਧਿਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਧੀਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਏ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਿਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਾਵਲੀ ਸੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੀ ਆ, ਬੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ठीक है। और परमेश्वर का वचन बताता है यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ वचन इस अध्याय के विच हाँ यदि 16 आयत की 16 ऐसे एक ही जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। ते खुदा दा वचन कहता जो बुद्धि के मार्ग से मतलब परमेश्वर दी जो भी अज तुसी वचन काफ़ी कुछ सुनिया, घट वध नाप तोल, घट वध नपुए, हेरा फेरी दे नाल जदों असीं अपनी लड़ाई लड़दे हां, ते खुदा दा वचन सानूं कहता कि परमेश्वर दी अगवाई उहदे विच साडे नाल नहीं हुंदी। खुदा दी अगवाई उदों हुंदी जदों असीं साडे नाल कोई धोखा करदा, उदों भी असीं चुप रहने, पर अपना आपां अपनी डोर किहदे उत्ते सुट्टी आ, अपने खुदा दे उत्ते कि परमेश्वर तू मेरे वाल वेखदा पिया, प्रभु मेरे जीवन वाल ध्यान आ खुदा तेरा। जे कोई मेरे नाल धोखा कर रहा, जे कोई मेरे नाल गलत कर रहा, मेरे लिए गलत तोल रहा, गलत नाप रहा, गलत मेरे वास्ते कोई, परमेश्वर मैं परमेश्वर कुछ नहीं, मैनूं पता कि तू परमेश्वर मेरा जवाब देने वाला वा, तू परमेश्वर मैं तो मुँह ना जवाब देवांगा, पर खुदा तू करके दिखाने वाला परमेश्वर आ। और जदों असीं इस वचन दे नाल खुदा दे अगे चलदे हां ते परमेश्वर तुहाडी हर एक चीज़ का जवाब देवेगा। कभी भी खुदा तुहानूं घाटे दे विच नहीं रहन देवेगा। जिद्दां आपां पहलां पढ़िया, जिन्हां ने घट लिया उन्हां लई घट नहीं निकलिया, जिन्हां लई वध लिया उन्हां लई वध नहीं निकलिया। उस खुदा दे नाप दे हिसाब नाल जिहड़ी आशीष परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते नियुक्त कीती आ, उहदे हिसाब नाल ही खुदा तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा। और लिखा जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है, मतलब खुदा के वचनों तो बाहर हो जाता। बुद्धि किहदे च मिलदी आ? परमेश्वर का जो वचन पढ़ते हैं। राजा सुलेमान कहता परमेश्वर ने उन्हें ये सारे वचन रचित किए आ राजा सुलेमान के द्वारा। इन्ना बुद्धिमान राजा सीगा, इन्ना ज्ञानवान राजा सीगा, धनवान राजा सीगा, पर भटक कित्थे गया? जदों उन्हें बहुत सारिया रानियां अपने घर लैंदियां
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੀਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਸका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਾ परमेश्वर का आत्मा, जिन्हों आप हुणे पढ़िया कि यहोवा का साडा आत्मा जिहड़ा यहोवा का दीपक है जो मन की गूढ़ बातों को जांचता है। ठीक है, वो आत्मा जदों भी असीं गलत चलते हैं, गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, वो आत्मा उस वेले सानूं झंझोड़दा कि नहीं परमेश्वर के चुने हुए लोगों वास्ते ये चीज़ नहीं है। खुदा दे लोगों के विच ते दूसरे आम इंसान के विच कुछ फर्क आ, इसलिए वो आत्मा सानू टोकदा वा रोकदा उस वेले आके सानू दसदा कि नहीं जो भी असीं सोचते हैं जो भी असीं करते हैं नैगेटिव आ। और पर जे जिन्हां लोगों की वो आत्मा मर चुकी है, लिखा उसका ठिकाना मरे हो के बीच में। कुछ लोग जो आपां अपनी उस आत्मा की आवाज़ नूं नहीं ना सुनते तो फिर वो आत्मा सानू आवाज़ देना बंद कर देता, फिर वो आत्मा मरिया वांगू हो जाता। ठीक है, और इसी तरह फिर वो आत्मा सही गल की पछाण नहीं कर पाता, और क्योंकि एक बार ਆਪਾਂ उस आत्मा की आवाज़ नूं नहीं सुनिया, हुण वो आत्मा ने सानू गाइड करना छड्ड दिता। और इसी तरह परमेश्वर के वचनां दे विच रहना वा, तुसीं खुदा दे आत्मा दियां गल्लां तुहाडे विच बड़ियां रहणियां चाहीदियां, और तदे ही खुदा दा वचन है। एक वचन होर पढ़ांगे आपां, अच्छी अध्याय कहा यदि आप पढ़ेंगे 28 जिसकी आत्मा वश में नहीं वैसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घिराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। हुणे आप आत्मा का ही वचन पढ़िया कि साडा आत्मा की है यहोवा दा दीपक आ, और उस आत्मा के द्वारा खुदा की साडी जिंदगी दी सारियां गुप्त गल्लां, साडे जीवन के सारे गुप्त भेतां नूं की आ जांच लेंदा उस आत्मा के द्वारा। और वही आत्मा सानू गलत गल्लां तो रोकदी आ, टोकदी आ, और वही आत्मा के नाल की आ खुदा साडे नाल मिलाप करदा। और परमेश्वर का वचन लिखा, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वैसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह गिराव करके तोड़ दी गई है। तो जिस इंसान की आत्मा उहदे वश च नहीं है, मतलब कि जे उहदा आत्मा कहता वा संसारिक चीज़ों के वल ते वो झट संसारिक चीज़ों की वल हो जाता। और लिखा जे उहदा आत्मा कहता कि हुण मैं वधिया तो वधिया सूट लवां, वधिया तो वधिया चीज़ां लवां, मतलब संसारिक
ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਕੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ सीरियस नहीं हुए। ये खुदा का वचन दसदा, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वैसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई। हुण आपां इस जगह ते बैठे खुदावंद दी आराधना करने वाले स्थान दे उत्ते, तुसीं ला लो जी स्थान दियां मतलब छत भी तोड़ दित्ती जावे, इहदियां कंधां भी तोड़ दित्तियां जाण, ते आपां सेफ हैगे आ। ठीक है, आप जेडे नगर दे विच लिखिया था, जे असीं उस नगर दे विच रहने आ जिदे कोई भी सेफ्टी नहीं आ, घेरा पा के दुश्मनां ने ओहदियां सारियां हिफाजत दियां कंधां, सारियां हिफाजत दियां चीज़ां तोड़ दित्तियां, खुला नगर, कोई चोर डाकू बड़ी आसानी दे नाल ओहदे विच आ जाऊगा और कोई भी लिखिया लुट के लै जाऊगा, मार जाऊगा। और इन्हां चीज़ों तो इलावा कोई कुदरती चीज़ां भी, कोई हनेरियां तूफान भी आउंदे ते उन्हां दा भी सीधा साडे उत्ते वार होवे। और परमेश्वर दा आत्मा कह रहा, जे साडी आत्मा साडे वस दे विच नहीं आ ते असीं ऐसे नगर दे समान आ जिहदे लई सुरक्षा हिफाजत दी कोई दीवार नहीं आ, कोई वाड़ा नहीं आ, सब खुला पिया, शैतान जदों मर्जी आ सकदा, जदों मर्जी जा सकदा। ठीक है, जो कुछ मर्जी तुहाडा चुरा के लै जाए, जो कुछ मर्जी खो के लै जाए, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ खुला पिया। और इसलिए लिखिया घेरा करके तोड़ दिता उन्हें सब कुछ तुहाडा। इसलिए अपनी आत्मा नूं कंट्रोल दे विच लैना, अपने वस दे विच रखना, कदी भी इहनूं परमेश्वर दे वचनां तो बाहर जाण नहीं देना। और खुदा दे वचन दे विच रह के ही सब कुछ करना। और कभी भी खुदा दे वचन तो जो तुसीं बाहर नहीं जाओगे तो परमेश्वर दी सुरक्षा हिफाजत दी जिहड़ियां दीवारां वा तुहाडे दुआरे मजबूती दे नाल बनदियां जाणगीआं और कोई भी दुष्ट, कोई भी चोर, कोई डाकू उहनूं तोड़ नहीं सके। और कदों मजबूत होणीआं, जदों तुहाडा आत्मा तुहाडे कंट्रोल दे विच, जदों तुहाडा आत्मा किसी लालच दे विच नहीं आउंदा, जदों आत्मा तुहाडा किसी संसारिक चीज़ दे वल नहीं भजदा। और पहले कहा कि जो बरकत परमेश्वर ने तुहाडे लई नियुक्त कर दित्ती आ, जे तुसीं ईमानदारी वफादारी दे नाल चलदे पे हो, परमेश्वर दे वचनां दे विच चलदे पे हो, ते ओह तुहानूं मिलनी, ओहनूं कोई भी रोक नहीं सकदा। पर गलत तरीके दे नाल, उतावली दे नाल, धोखे दे नाल, हेरा फेरी दे नाल, लालच दे नाल जदों तुसीं आप ही उस चीज़ नूं लैण लई उतावली करोगे ते फिर चीज़ ते मिल जूगी, पर लिखिया उहदे विच कोई भी खुदा दी मर्जी नहीं होगी, खुदा दी कोई भी आशीष उहदे विच नहीं होगी। और असीं जाणदे कि जिन्नी देर परमेश्वर दी आशीष साडे जीवन च नहीं हुंदी ते भावें साडे कोल असीं लखपति करोड़पति भी हो जाइए ते सब बेकार है। ठीक है, और इहदे नाल नाल सानूं खुदा दी आशीष, परमेश्वर दा हत्थ साडे उत्ते जरूर होना चाहिदा वा। और प्रभु अज दे वचनां दे नाल तुहानूं ब्लैस करे, बहुत सारी आशीष बरकत देवे खुदा अज दे वचनां दे नाल तुहानूं। और असीं सब अखां नूं बंद करांगे और मैं तुहाडे